सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं बच्चों आपको पाठ 13 दो बैलों की कथा ये पढ़ाने वाली हूँ। ये जो पाठ है हमारा दो बैलों की कथा, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा पाठ है, ध्यान से समझना सभी बच्चे। तो बच्चों, इस पाठ में जो मेन कैरेक्टर है झूरी नाम का एक व्यक्ति है। उसके पास दो बैल हैं, एक हीरा और मोती। उसने अपने दो बैलों के नाम रखे हुए हैं हीरा मोती, ठीक है। वो हीरा मोती जो उसके बैल थे, झूरी उनको बहुत प्यार करता था, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, ठीक है। उनको कभी मारता भी नहीं था, उनसे बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार जो हीरा मोती बैल थे वो भी झूरी को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। जो हीरा मोती थे वो एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, मतलब जो एक दूसरे को दोस्त की तरह मानते थे। तो तीनों में ही बहुत प्यार था। तो एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश झूरी उन दोनों बैलों को अपने साला मतलब अपनी पत्नी का भाई, उसका नाम है गया, उसको दे देता है, बेच देता है। तो गया है उन दोनों को ले जाता है, लेकिन जो हीरा मोती हैं वो झूरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। वो गया के साथ चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो गया को बहुत परेशान करते हैं। तो घर ले जाकर गया उन्हें बांध देता है और रूखा सूखा खाना उनके सामने पटक देता है, लेकिन वो दोनों खाना नहीं खाते हैं और उन्होंने निर्णय किया कि वे रात को यहाँ से भाग जाएंगे। और दोनों बैल रात को वहाँ से भागकर वापस झूरी के पास चले जाते हैं। झूरी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है, उन्हें लाड़ प्यार करता है, अच्छा खाना भी देता है। लेकिन जो झूरी की पत्नी थी उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वापस गया को उन बैलों को दे दिया। गया फिर से उन्हें ले जाता है। इस बार वो गाड़ी लेकर आता है, गाड़ी में उन्हें चढ़ाता है। तो इन दोनों बैलों में जो हीरा है वो थोड़ा शांत है, लेकिन जो मोती है वो थोड़ा शरारती है। तो वो उस गाड़ी को धक्का दे देता है और वो गड्ढे में डालने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीरा है वो संभाल लेता है। इस तरह जो गया है वो उन दोनों को वापस ले जाता है। इस बार वो अच्छे मोटे रस्सों से उसे बांधकर रखता है, ना ही अच्छा खाने पीने को देता है, ठीक है। तो वहाँ दोनों बहुत दुखी रहते हैं। वहाँ एक बच्ची है, ठीक है, वो उसकी माँ है, वो सौतेली है, वो उसे बात बात पर मारती है, पीटती है। तो उन्हें बहुत दुख होता है ये देखकर। और जो गया है, जब उनसे खेतों में भी बहुत ज़्यादा काम कराता है, ना ही अच्छे को खाना पीना देता है। झूरी ने कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, कभी नहीं मारा, लेकिन गया उन्हें बात बात पर मारता पीटता है। लेकिन जब वो बच्ची है वो उसने रात को चुपके से रोटी खिलाती है और उस बच्ची का दुख देखकर वो शांत हो जाते हैं, अपना दुख सारा भूल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अगले दिन एक रात उन्होंने निर्णय किया कि वो यहाँ से फिर से भाग जाएंगे, लेकिन मोटे रस्से से वो बंधे हुए हैं। उन्होंने रस्सी को चबाने की भी कोशिश की, लेकिन चबा नहीं पाते हैं, नहीं खोल पाते हैं। तो उस लड़की ने ये सुना था घर में कि कल इनके नाक में नकेल डाल देंगे। तो उसे लगा कि नहीं, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो उसे बहुत मारेंगे। तो लड़की रस्सों को खोल देती है और इस तरह से हीरा मोती वहाँ से फरार हो जाते हैं। और लड़की खुद शोर मचाना शुरू कर देती है कि दोनों बैल भाग गए हैं। तो गया उनके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आते हैं और दोनों आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद होकर बहुत खुश होते हैं। तो घूमते घूमते वो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन इस भागने के चक्कर में वो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। तो चलते चलते रास्ते में एक खेत आता है, उसमें मटर उगे हुए थे। देखकर उनके मन में लालच आता है और उन्हें भूख भी बड़ी लगी थी, तो मटर के खेत में घुस जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो खेत का मालिक है वो उन्हें लोग देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस क्या होता है, जहाँ लावारिस जानवरों को बच्चों रखा जाता है, उसे कांजी हाउस कहते हैं। वहाँ पर उसे रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है। वहाँ पर और भी बहुत से जानवर थे, गाय भैंस गधे, ठीक है, घोड़े आदि, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर प्रवृत्ति के थे। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ
खास अच्छा खाना वाना नहीं मिलता था। सभी वहाँ से भाग जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी, वो वहाँ से नहीं भाग सकते थे। अब रात हो गई, कांजी हाउस में वो बंद है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दीवार तोड़कर यहाँ से भागा जाए। दीवार ज़्यादा मजबूत नहीं थी, कमज़ोर थी, तो उन्होंने जैसे ही दीवार को 2 4 5 धक्के लगाए, वो दीवार भी टूट गई। तो बाकी जो जानवर थे वहाँ पर कांजी हाउस में जो पहले से बंद थे बच्चों, वो भाग जाते हैं, लेकिन हीरा भागने से मना कर देता है। तो मोती भी हीरा की वजह से वहाँ से नहीं भागता है और दोनों ही वहीं रुक जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, उनकी नीलामी कर दी जाती है। एक दाढ़ी वाला जो आदमी है वो उन्हें खरीद लेता है और अपने साथ ले आता है। बहुत ही दुखी मन से वो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। रास्ते में दूसरे गाय बैलों को देखते हैं जो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। उनको देखकर हीरा मोती के मन बहुत दुखी होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों वो आगे जाते हैं, उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगने लगा। वो रास्ते जिस पर से गया उन्हें लेकर गया था, वो रास्ता वही रास्ता था, उनके गांव का रास्ता था। और जब उन्होंने अपने रास्ते को पहचान लिया तो वे बहुत खुश हुए और वो उस दाढ़ी वाले आदमी को छोड़कर भाग गए और सीधे झूरी के पास चले गए। झूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ, उनका लाड प्यार किया। उनके पीछे पीछे वो दाढ़ी वाला आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये बैल तो मेरे हैं, मुझे दे दो। लेकिन जो मोती है उसको सींग दिखाता है। जब बच्चों, बीच में एक कहानी थोड़ी सी मैं भूल गई, ये जब वो कांजी हाउस पहुंचने से पहले जब घूम रहे थे तो वहाँ पर एक सांड उन पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे की मदद करते हुए उस सांड से सामना किया। जब उस सांड ने हीरा पर हमला किया तो मोती ने पीछे से उस पर हमला किया, और जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने पीछे से उस पर हमला किया। इस तरह से दोनों ने ही एक दूसरे की उस सांड से जान बचाई और सांड भाग गया था। ये घटना बीच में रह गई थी। अब जब वो दोनों झूरी के पास पहुंच जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, पीछे पीछे वो दाढ़ी वाला आदमी भी आता है और कहता है कि ये बैल तो मेरे हैं। लेकिन मोती जो है वो उस आदमी को सींग मारता है और वो आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। इस तरह से झूरी और उसकी पत्नी उन दोनों को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी आसपास के जो लड़के हैं, उनके घर के जो लड़के हैं, वो भी खुश होकर तालियां बजाकर उन दोनों का स्वागत करते हैं और वो अपने घर खुशी खुशी रहते हैं। तो इस तरह बच्चों, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो गई है, 2 बैलों की कथा। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जानवरों को भी यदि हम प्यार से दुलार से रखते हैं तो वो भी हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। तो हमें सभी जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर अपना पाठ कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद इस पाठ को अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।